माई सेल्फ हसन MBBS स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। तो जो NCERT में लिखा है वो लिखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमन अलाइनमेंट ऑफ बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। जो इंटेस्टाइन होती है वो उसमें मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन किसका होता है, बैक्टीरिया और वायरस का। द इन्फेक्शन आल्सो कॉज्ड बाई द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टैप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म। तो जो इन्फेक्शन होता है वो पैरासाइट से भी होता है, और वो पैरासाइट कौन कौन से होते हैं, टैप वर्म होता है, राउंड वर्म होता है, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म। आपको नाम याद कर लेना, कोई भी ट्रिक बना लेना, टैप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है वायरस का, बैक्टीरिया का, और हो सकता है पैरासाइट का। तो ये तीन चीज़ों का इन्फेक्शन जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें हो सकता है। तो सबसे पहले डिजीज़ की हम बात करते हैं, वो होती है जॉन्डिस। जॉन्डिस लीवर इज अफेक्टेड। जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर अफेक्टेड होता है। स्किन एंड आई टर्न्स येलो ड्यू टू डिपोजिट ऑफ वाइल पिगमेंट। तो जो वाइल पिगमेंट होते हैं उनके डिपोजिशन की वजह से जो स्किन होती है और आइस होती हैं वो येलो हो जाती हैं। और हमारे बाइल पिगमेंट कौन से होते हैं, बाइल पिगमेंट का नाम होता है जैसे टार्कुलेट होते हैं, ग्लाइकोलेट होते हैं, ये होते हैं बाइल पिगमेंट। वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या है, इट इज अ इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट। क्या है, इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट। स्टोमक कंटेंट का इजेक्शन होता है थ्रू माउथ। माउथ के थ्रू जो स्टोमक का कंटेंट होता है उसका इजेक्शन होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय द वोमिटिंग सेंटर इन मेडुला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, कंट्रोल होता है वोमिटिंग सेंटर का, वो कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, वो मेडुला में होता है। तो जो वॉमिटिंग सेंटर होता है वो कहाँ होता है, मेडुला में होता है। अ फीलिंग ऑफ नॉसिया प्रोसीड्स वॉमिटिंग। तो वॉमिट होने से पहले क्या होता है, नॉसिया की फीलिंग आती है, चक्कर आना जैसे होता है, चक्कर आता है, उसके बाद वॉमिट होती है। तो वॉमिटिंग में क्या है, जो स्टोमक का कंटेंट है वो माउथ के थ्रू बाहर आएगा। और जो रिफ्लेक्स एक्शन, ये मतलब एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है, रिफ्लेक्स प्रोसेस है। और जो रिफ्लेक्स कंट्रोल होता है वोमिटिंग का वो होता है मेडुला के द्वारा। और इसमें क्या होता है, पहले क्या होती है, नौसिया होता है और फिर वॉमिट आती है। नेक्स्ट है हमारा डायरिया। डायरिया में क्या होता है, एब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट। जो बॉवल मूवमेंट होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एब नॉर्मल हो जाती है, एब नॉर्मल हो जाती है, पॉइंट याद रखना है, एब नॉर्मल। इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज। जो फीकल डिस्चार्ज होता है मीन्स जो फीकल मैटर होता है उसकी जो लिक्विडिटी होती है, उसका जो पतलापन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसमें और क्या होता है, जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एक तो डायरिया में क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, और इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर। और क्या होता है, इसमें जो फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारी है जो डिजीज़ है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, इन कॉन्स्टिपेशन फीसेस आर रिटेन विद इन दी रेक्टम। रेक्टम आपको याद रखना है कि फीसेस कहाँ रिटेन रहता है, वो रेक्टम में रहता है, रेक्टम में रहता है, एनस में नहीं रहता है, कोलन में भी नहीं रहता है, ये याद रखना है, कोलन में नहीं रहता है। आपको चार ऑप्शन बना के दे देंगे कि मतलब इन विच ऑर्गन या पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फीकल मैटर इज रिटेन इन कॉन्स्टिपेशन। तो एक ऑप्शन दे देंगे रेक्टम, एक दे देंगे एनस, एक कोलन दे देंगे, एक सिग्माइड कोलन दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि रेक्टम में जो फीकल मैटर होता है वो रिटेन रहता है। और बाउल मूवमेंट बिकम इरेगुलर। इसमें जो बाउल मूवमेंट होती हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं। और जो डायरिया थी उसमें जो बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी थी वो एबनॉर्मल हो गई थी, और यहाँ बाउल मूवमेंट ही इरेगुलर हो जाती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है, मतलब जो फीसेस होता है वो रेक्टम में रहता है, और जो बाउल मूवमेंट होती है वो इरेगुलर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में क्या होता है, फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। जो फूड होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, जिससे फुलनेस की फीलिंग आती है। ऐसा फील आता है जैसे हमारा जो पेट है वो भरा हुआ है, हमें कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। द कॉज ऑफ इनडाइजेशन इज इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग स्पाइसी फूड। तो जो इंडाइजेशन होता है वो क्यों होता है, या तो जो एंजाइम होते हैं उनका सिक्रीशन
कंप्लीटली नहीं होता वो एंजाइम कम, जैसे पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड के, वो क्या करते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर उनका सिक्रीशन कम हो जाएगा तो डाइजेशन नहीं हो पाए। एंजाइटी अगर आपको चिंता है, फिक्र है किसी चीज़ की, तो आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर फूड पॉइजनिंग हो गई तो मतलब इंडाइजेशन होगा और फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओवर ईटिंग, अगर ज़्यादा खा लिया है खाना तो दिक्कत हो सकती है। स्पाइसी फूड, बहुत मसाले का खाना खा लिया है तब भी ये दिक्कत हो सकती है इंडाइजेशन की। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा। जो डिसऑर्डर होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें क्या होता है, जो डिसऑर्डर मोर कॉमन होते हैं तो उसमें क्या आता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है। पहला हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, मतलब जो लीवर इफेक्टेड होता है और उसमें जो स्किन होती है और आइस होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं, एलो हो जाती हैं। एलो इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि जो वाइल्ड पिगमेंट होते हैं उनका डिपोजिशन हो जाता है। नेक्स्ट हमने जो डिसऑर्डर पढ़ा था, नेक्स्ट हमारा जो डिसऑर्डर था क्या नाम था, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में हमारा क्या होता है, जो फूड होता है वो स्टोमक से माउथ के थ्रू बाहर आता है और ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। और इसका जो वॉमिटिंग सेंटर होता है वो कहाँ होता है, मेडुला में होता है। और वॉमिट आने से पहले क्या होता है, नौसिया होती है। नेक्स्ट हमारा डायरिया है। डायरिया में जो बॉयल मूवमेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल हो जाती है। जो फीकल मैटर होता है उसकी जो लिक्विडिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और जिसे डायरिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो फीसिस होता है वो कहाँ रहता है, रेक्टम में रिटेन रहता है और जो बॉयल मूवमेंट होती है वो इरेगुलर हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में हमारा क्या होता है, फूड नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है और फीलिंग आती है फुलनेस की। और ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइम का सिक्रीशन पर्याप्त नहीं हो या एडिक्वेट नहीं हो तो हो सकता है। एंजाइटी में हो सकता है, फूड पॉइजनिंग में हो सकता है, ओवर ईटिंग में हो सकता है, स्पाइसी फूड की वजह से हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और ढेर सारी वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।